नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। ये क्लास, आज के ये जो क्लास है, इसमें हम लोग क्लास 8 का साइंस को डिस्कस कर रहे थे। इसका ये दूसरा वीडियो है। मेरा सजेशन है कि जो इस चैनल पर क्लास 8 के बच्चे पहली बार आए हैं वो पहले वीडियो नंबर 1 देख लें, तो अच्छे से इस क्लास को समझ में आएगा। पिछले क्लास में हमने बात किया था कहां तक सर? हमने बात किया था कि इमेज ऑफ फॉर्मेशन तक। इस वीडियो तक हम बात किए थे, इस स्लाइड तक। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बाद जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है ना, वो कैसा इमेज होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे इस इमेज से। किसी भी मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है या लेंस के द्वारा जो इमेज बनता है सर, इसको बेसिकली हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले को कहते हैं रियल मिरर, रियल इमेज, और दूसरे को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज, है ना। दूसरे को क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। देखिए, वैसा इमेज जिसको आप फोटो फिल्म, है ना, फोटो फिल्म पर निकलवा सकते हैं, उसको कहते हैं रियल इमेज। जैसे आप लोग एग्जाम के लिए या कभी फोटो खिंचवाते हैं ना, तो फोटो खिंचवाने के बाद जो आपको कार्ड मिलता है फोटो वाला, वो इतना बड़ा होता है ना एक कार्ड, तो वो जो कार्ड मिलता है वो रियल इमेज का एग्जाम्पल है। जबकि बहुत सारे ऐसे इमेज है सर जिसका कि हम लोग कार्ड नहीं निकलवा सकते, है ना। जैसे जो आप मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, है ना, या कोई आदमी जब आपको देखता है तो जो रेटिना पर लोगों का चेहरा बनता है ना, उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज, है ना। तो ये हो गया हमारा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की बात। अब देखो, अगर हम लोग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की बात करें तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसके? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सर ये जो रियल इमेज है ये बनता कैसे है। देखिए, ये मिरर है ना, ये मिरर है। मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखे हैं आप, ठीक। इसका एक इमेज मिरर के अंदर बन रहा है। तो इस तरीके के जो इमेजेस होते हैं सब वो वर्चुअल इमेज होता है ना। मिरर में जो आप अपना चेहरा देखते हैं, तो जो आपका चेहरा का इमेज बनता है, आपके बॉडी का जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है। लेकिन अगर कोई आदमी आपका कैमरा से फोटो खींचे, है ना, कैमरा से फोटो खींचे, या मोबाइल फोन तो सभी के पास है, तो मोबाइल फोन से जो फोटो खींचा जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? रियल इमेज, है ना। उसको क्या कहते हैं? रियल इमेज। रियल इमेज में कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनते हैं, है ना। कॉनकेव मिरर में रियल इमेज देखने को मिलते हैं, ठीक। तो वैसा मिरर, वैसा इमेज जिसको कि हम लोग फोटो फिल्म प्लेट पर, है ना, जिसका हम लोग फोटो निकलवा सकते हैं वो रियल इमेज है। और जिसका फोटो नहीं निकलवा सकते हैं सर, है ना, जिसका फोटो नहीं निकलवा सकते हैं वो क्या है? वर्चुअल इमेज है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग किसका? रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए, हमने पिछले क्लास के वीडियो में बताया था कि सबसे पहले रिफ्लेक्शन के लिए दो चीज का इंपोर्टेंस है सर, है ना। दो चीज बहुत ही इंपोर्टेंस भरा है। पहला क्या है? आपका सरफेस, और दूसरा क्या बताए थे? इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे। अब देखो क्या है कि सरफेस और इंसिडेंट ऑफ रे ये कैसे मेंटेन करता है। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए ऐसा सरफेस होगा, एकदम रेगुलर सरफेस, ठीक। तो यहां पे क्या होगा कि जो इंसिडेंट एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा हमेशा। इंसिडेंट एंगल जो होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या होगा? बराबर होगा। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को ऐसे आ रहा हो इंसिडेंट, और यहां से ऐसे करके जा रहा हो, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर अपना सरफेस जो है वो इस तरीके का कर्व हो, इसको कहते हैं इरेगुलर सरफेस। इसको कहेंगे रेगुलर सरफेस, और इसको कहते हैं इरेगुलर सरफेस।
ठीक, ये है इरेगुलर सरफेस। तो इरेगुलर सरफेस पर क्या होगा कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर कभी नहीं होगा। इसमें आपको दिखेगा इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं हम लोग, जो पिछले वीडियो में देखे थे। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमेशा आपको एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर दिखेगा, लेकिन जब हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, है ना। ये किसी भी तरीके से ऐसे लाइट आया और हो सकता है कि ऐसे चला गया, ठीक। तो रेगुलर सरफेस पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस तरीके के रिफ्लेक्शन को रेगुलर कहेंगे। और जब इरेगुलर सरफेस लेते हैं सर, तो वहां पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है ना। अब देखिए, इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो यहां पे क्या है, इस इमेज में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि सरफेस जो है सर वो पूरी तरीके से रेगुलर है। और रेगुलर सरफेस के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि यहां पे हमेशा आपको एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर दिखेगा। मतलब ये आपका क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ये क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। और ये क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। ये क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक। रेगुलर रिफ्लेक्शन को स्पेक्चुअल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक। अब देखिए, इसमें ऐसे लाइट आ रहा है, आराम से ऐसे जा रहा है, ऐसे लाइट आ रहा है, आराम से ऐसे जा रहा है। तो जिस तरीके का बैंड आप यहाँ पे डाल रहे हैं उसी तरीके का बैंड आपको दिख रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, आ रहा है ऐसे, जा रहा है ऐसे, आ रहा है मतलब आ रहा है ऐसे, जा रहा है ऐसे। तो इसी को हम लोग रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शंस में पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद आगे वाले टॉपिक को, क्या रिफ्लेक्टेड लाइट को फिर से रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज देखने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे आपको एक से ज्यादा मिरर लगाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये देखो, मिरर को हम लोग जोड़ दिए, है ना। ये अलग अलग मिरर को हम लोग जोड़ दिए हैं। ये आपका मिरर नंबर 1 है, ये मिरर नंबर 2 है, ठीक। अब हमको पढ़ना क्या है सर, हमें पढ़ना है कि क्या रिफ्लेक्टेड लाइट जो एक बार रिफ्लेक्टेड हो चुका है, क्या वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस पर, मिरर नंबर 2 पर। तो इस पर एक नॉर्मल खींचेंगे, इंसिडेंट रे लेंगे, और आप लोग जानते हैं कि इंसिडेंट इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड, तो ये यहां जाके स्ट्राइक करेगा। और यहां पे फिर एक नॉर्मल खींचेंगे हम लोग। तो मिरर 1 के लिए, मिरर 2 का जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मिरर 1 का क्या है, इंसिडेंट है। तो यहां पे फिर से देखो रिफ्लेक्टेड आपको दिखेगा इस तरीके से, फिर ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मतलब हमको पता चल रहा है सर कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर बहुत सारे मिरर को लगा दिया जाए, है ना, 2 3 4 मिरर को अगर लगा करके हम अपनी स्टडी को पूरा करते हैं, तो देखते क्या है कि रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, जो रिफ्लेक्टेड रे है सर, वो अगेन रिफ्लेक्टेड आसानी से हो रहा है, ठीक। इसी को हम लोग पढ़ते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन के नाम से। इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक। अब देखो यहां पे कभी कभी क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज। मान लो कि यहां पे हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो एक ऑब्जेक्ट रखा और 2 मिरर लगाए हैं हम लोग। तो ऐसे स्थिति में कितना इमेज इसका बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा, ठीक। ठीक, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये मेरा इमेज है सर, ये एक मिरर पर स्टैंड बाय पोजीशन पर है। तो इसके कितने इमेज बनेंगे, तो इसके लिए आपको एक चीज जानना होगा, ये दोनों एंगल जो मिल रहा है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो दोनों मिरर को आप जोड़ रहे हैं तो वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मान लेते हैं कि ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। थीटा डिग्री सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया गया है ना, रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया गया है। तो मान लेते हैं कि पहला मिरर M2
और M1 के बीच में जो आपने इस दोनों को जोड़ा है, तो ये कौन सा एंगल है? थीटा एंगल है। तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल जो हो जाएगा 360 बाई थीटा माइनस 1। ठीक, इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे कि कितना इमेज इसका बनेगा। पहले तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन देख लिए, अब क्या देखेंगे कितने इमेज बनेंगे। तो इसका कौन सा फॉर्मूला है? 360 बाई थीटा माइनस 1। ठीक, तो सपोज कीजिए कि थीटा इज इक्वल टू आपको दे दिया 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 360 बाई 60 माइनस 1। तो देखो 6 टाइम्स में कटेगा, तो 6 में से गया, कितना इमेज बनेगा? तो 5 इमेज बनेंगे। ठीक, 5 इमेज बनेगा। अब इसके लिए सबसे आसान चीज है क्या? आप लोग इस इमेज को जरूर पहचानते होंगे। ये इमेज है जब भी आप बाल कटाने के लिए जाते हैं, है ना, जब भी आप बाल कटाने के लिए जाते हो सैलून में, तो वहां क्या देखते हो कि तुम्हारे आगे और पीछे दोनों साइड में शीशा लगा होता है। और ये जो शीशा है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल अभी है। ये क्या है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए अब आगे बात करते हैं किसका? कैलेडियोस्कोप का। अब देखो होता क्या है कि कैलेडियोस्कोप पढ़ने के पहले आपको करना क्या है कि 3 मिरर ले लेना है। ठीक, 3 मिरर लेना है, 3 प्लेन मिरर। ठीक, 3 प्लेन मिरर ले लेना और इसको इस तरीके से जोड़ना। ये देखो सामने से ऐसा दिखे। ठीक, देखो ये पहला मिरर आपका हो गया, ये दूसरा मिरर हो गया सर, है ना। और ये देखो ये 1 नंबर का मिरर है, ये दूसरा नंबर का मिरर है, और जो नीचे तीसरा नंबर का मिरर है। ये तीनों मिरर को आप बना लीजिए इस तरीके से, इसको ऐड कर दीजिए और इसके नेक्स्ट साइड में इधर एक होल छोड़ देना। अब इसको क्या करो, ऐसे करके एक बक्से में बंद कर देना। ठीक, ऐसा करके एक बक्से में इसको हम लोग बंद कर देंगे। ठीक, और जब ये बक्से में बंद करेंगे तो एक तरफ पूरा कंपैक्ट होगा, बस बीच में एक छोटा सा होल रखना है आपको, है ना। छोटा सा होल रखना है बीच में, ऐसे यहां पे एक छोटा सा होल रखिएगा और इधर भी इसको क्या करना है, कंपैक्ट करके एक छोटा बड़ा होल रखना है। अब जब इससे किसी भी चीज को देखोगे तो तुमको बड़ा गजब का अनुभव होगा, है ना, बड़ा गजब का चीज दिखता है। इसी को हम लोग कहते हैं कैलेडियोस्कोप। ठीक, किस चीज पर बेस्ड है सर? तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। ठीक, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। ये देखिए आपका इमेज है ना। 3 मिरर लिए हम लोग, देखो पहला मिरर ये है आपका। ठीक, दूसरा मिरर देखो ये दिख रहा है और तीसरा मिरर इसके नीचे लगा है। ये 3 मिरर को क्या किए हैं, कंपैक्ट कर दिए हैं और इस तरीके से छोटे छोटे चूड़ी के छोटे छोटे टुकड़े को लेते हैं और उसको यहां पे रख करके सामने से देखिए, तो आपको बड़ा विचित्र जो है ना इमेज दिखेगा, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कैलेडियोस्कोप। ठीक, ये जो कैलेडियोस्कोप है ये किस चीज पर डिपेंड करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर। अब हमें इसके बाद क्या पढ़ना है जी, सनलाइट, व्हाइट और कलर। ये जो सनलाइट होते हैं सर, है ना, ये व्हाइट कलर का होता है कि कलर्ड होता है? तो इसके लिए देखो दो काम करना होगा। एक तो तुमको क्या करना होगा, एक लेना होगा प्रिज्म। ये इस तरीके का एक ग्लास का स्लैब होता है। यहां से जब व्हाइट लाइट डालोगे इस पर, है ना, जब व्हाइट लाइट डालिएगा तो ये क्या होगा, 7 कलर में डिवाइड होगा। इस तरीके से ये 7 कलर में डिवाइड होगा, जिसको पूरे को क्या कहते हैं हम लोग, विबग्योर। क्या कहते हैं, विबग्योर। मतलब ये बताता है कि सनलाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, है ना। सनलाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। अब आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये देखिए आपका, ये देखिए आपका ग्लास प्रिज्म है,
है ना, ये ग्लास प्रिज्म है। इस पर आप व्हाइट लाइट डालें तो ये क्या होता है, विबग्योर में टूटता है। विबग्योर, भी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर में टूटते हैं। जबकि दूसरा थ्योरी ये कहता है कि आपको इस तरीके का एक डिस्क लेना है, इसमें 7 कलर भरने हैं, है ना, ऐसा करके 7 कलर अलग अलग भरना है। एक में भी, एक में आई, एक में बी, जी, बाई, ओ, आ, और इसको गोल गोल घुमाइए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ देर के बाद आपको व्हाइट लगेगा देखने में, है ना, क्या लगेगा, व्हाइट लगेगा देखने में, एकदम इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से आप लोग क्या किए, कॉम्बिनेशन करवा लीजिए, है ना। और इस तरीके से जब कॉम्बिनेशन करवा लोगे तो ये जो लाइट जब ये घूमेगा तो ये कैसा कलर दिखेगा, व्हाइट कलर। तो आपको क्या पता चल गया सर कि अगर हम लोग प्रिज्म से होकर के सनलाइट को डालते हैं तो वो व्हाइट कलर, वो कलर दिखता है। जबकि इस डिस्क का नाम है न्यूटन डिस्क, है ना, न्यूटन डिस्क। जब इस न्यूटन डिस्क को किसी से डालते हैं तो वो कैसा दिखता है, हमारा व्हाइट कलर का दिखता है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसका, अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो इसके बाद हम लोग ह्यूमन आइज वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। आप इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए। हम आपको पूरा कोशिश करेंगे कि 100% आपका साइंस, है ना, और सोशल साइंस का जो सिलेबस है वो मैं पूरा करूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करें, मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बाद इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, है ना, प्रेस द बेल आइकन। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।